अगर हम टंगस्टन का बात करें ना, तो अब हम देखो यहाँ पे हम कनेक्टिविटी पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सब मतलब बोल सकते हैं मार्केट में बहुत कम मिलने वाला मटेरियल है। इसको हम एज ए वायर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एल्युमिनियम का यूज कर रहे थे हम टंगस्टन का भी वायर बनाना स्टार्ट कर देंगे। इतना नहीं है तुम्हारे पास कैपेसिटी कि तुम इसको यूज कर लोगे। अगर हम उतना मात्रा में यूज करेंगे तो ये भी कॉस्ट इसका वेरी हाई पहुंच जाएगा। ठीक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, मतलब बोल सकते हैं कि ये इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा है, कि मतलब वो 500 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सेल्सियस ये सब को वो बर्दाश्त कर सकता है। और सब कंडक्टर क्या होता है, उतना उतना कैपेसिटी को वो झेल नहीं सकता। तब हम उस केस में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है मेरे पास। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो होता ही है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बाल में यूज कैसे होगा। ठीक है, इसी के लिए तो टंगस्टन का यूज किया जाता है वहां पर। यूज्ड इन यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। और अगर इसके बारे में बात करें तो देखो इसका नाम सुनो तुम लोग, फ्लोरेसेंट, यही बोलते हैं ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब। देखिए होगे लेकिन ध्यान में नहीं होगा। एंड रेडियो वाल्व, इट ये सब में हम टंगस्टन का यूज करते हैं। तो अब देखो बारी बारी से इसका भी पिक लिए हैं, ताकि अगर माइंड में इसको उतार सको। जैसे देखो ये तुमको दिख रहा है ना, ये तुम्हारा रेडियो वाल्व है। तो इसमें जो तुम्हारा इसके अंदर जो तुम्हारा लगा हुआ है, इसके अंदर टंगस्टन का यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो टंगस्टन का होता है। और देखते हैं, ये देखो, ये तो जानते ही हैं हम लोग, ये फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना हुआ है। देखते हैं और भी पिक लिए हैं क्या। चलो अब नहीं है, इतना काफी है। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम नेट पे सर्च मार देना। फ्लोरेसेंट ट्यूब का नहीं लिया है, अच्छा मिलेगा तो देख लेंगे। इसका भी एग्जाम शायद पिक लिए थे, शायद एड करना भूल गए। फ्लोरेसेंट ट्यूब तुम क्या उसे बोल सकते हैं, ये इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए होगे, इसको हम एग्जैक्टली किस प्रकार से एक्सप्लेन करें। ये कुछ इस प्रकार से तुमको दिखेगा। और यहाँ पर तुम्हारा बोलो मतलब बल्ब की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ढंग का होता है। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। चलो मिलेगा फोटो तो हम उसको ग्रुप पे सेंड कर देंगे, या फिर तुम लोग सर्च करके देख लेना, मिल जाएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगला है हम लोग का 8 नंबर है ना, टीन। देखो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ लेते जा रहे हैं। टीन का क्या काम है। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि अब हम टीन को भी एज ए वायर के रूप में हम यूज कर रहे हैं। तो टीन का भी इस्तेमाल होता है, कहाँ होता है देखते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। अब तुम लोग बता सकते हो कि इसका यूज कहाँ करेंगे। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, कोई अंदाजा लगा सकते हो। सोच के बताओ। फूड कंटेनर बनाने में यूज। फिर से बोलो, क्या बोली।
फूड कंटेनर वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं टीन का। हाँ वो तो ठीक है, उसमें तो यूज करते ही करते हैं। और बोलो एज तुमको वायरिंग में हम बोले टीन का यूज कहाँ होता है, तो उसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है? उसमें तो टीन होता ही है। वायरिंग के पर्पस अगर बोला जाए तो और सोल्डिंग में। सोल्डिंग में। और सो फ्यूज बोल सकते हैं। सोचे कि बताओ। कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो हम इसे कहाँ पे यूज करेंगे? तो हम उसे वहां यूज करेंगे जहां हम प्रोटेक्शन का काम कर सके। मतलब हम चाहते हैं कि अगर मेरा वोल्टेज हाई हो जाए या फिर किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम चाहेंगे कि वो ऑटोमेटिक जो मेरा लाइन है वो ट्रिप करे। ठीक है, तो ट्रिप करे का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब जो तुम्हारा वायर है वो हीट होता है। ठीक है, तो अगर हीट होता है तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कंडक्ट करता है। कंडक्ट करता है तो करंट को तो पास कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाह रहे हैं अगर हीटिंग बढ़ जाए, किसी भी वायर में अगर हीटिंग बढ़ जाए तो, और हम उस हीट को यूज नहीं कर पाएंगे, वो मेरे लिए मतलब बोल सकते हैं यूजलेस है, वो मेरे लिए और डेंजरस ही साबित होगा। तो हम वहां पे टीन को अगर हम लगा देंगे, इतना उसका कैपेसिटी रखेंगे कि हम टीन का कितना मात्रा यूज करें कि ये वहां पर इतना डिग्री सेल्सियस आएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो एज अ फ्यूज के रूप में तो इसको कर ही सकते हैं कि वायर में हम दो कनेक्शन के बीच में हम टीन का इस्तेमाल कर लिए, अगर वो हीटिंग हुआ तो टीन अपने आप ब्रेक कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, दोनों के बीच जो तुम्हारा कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक वो सर्किट मेरा ओपन हो गया। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि जनरली ये जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, वो फ्यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं यूज्ड इन फ्यूज वायर। और बाकी जो तुम्हारा कंटेनर है वो सब में तो टीन का इस्तेमाल करते हैं ये। एंड जो सोल्डर वायर होता है वहां भी टीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस होता है कि ताकि किसी भी कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए ताकि दोनों को कांटेक्ट बना सके आपस में। तो जाहिर सी बात है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसी को हीट करके डायरेक्ट तुरंत उसमें हम कर सकते हैं। अब हम कॉपर को अगर हम सोल्डरिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो पता चला कि उसके लिए हमें इतना हीट चाहिए कि हम ही उसे वहां पे काम करने के लिए प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उतना से अच्छा है कि हम ऐसा मटेरियल का यूज कर ले जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो हम इजीली उससे हम सोल्डरिंग कर लेंगे। तो सोल्डरिंग वायर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। देख लो, सबका अपना अपना काम है। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। अब आता है जिंक। जिंक का भी इस्तेमाल होता है क्या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में? देख लेते हैं। किसी के मन में कोई एग्जांपल भी आ रहा होगा ना, उसे भी बताते जाना ताकि उसे भी हम यहाँ पे डालते चले जाए। तुम्ही लोग का एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। अब जिंक का बात करते हैं, जिंक आखिर है क्या? तो अगर हम जिंक का बात करें तो जिंक का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसे बस डायरेक्टली याद करो रखो। इसमें तुमको शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जानते होगे लेकिन ध्यान में नहीं होगा। इसका जो यूज होता है ना, यूज फॉर मेकिंग और कंटेनर। इसका यूज बैटरी में भी होता है क्या? हाँ बस वहीं पे यूज होता है इसका। कंटेनर फॉर ड्राई सेल, बैटरी का जो ऊपर का पार्ट है वो जिंक का बना होता है। और ये बोल सकते हैं एंड फॉर, जो अभी बताए थे, कोटिंग करते हैं जिंक का, उसको यहाँ लिख लेते हैं गैल्वेनाइजिंग आयरन।
गैल्वेनाइजिंग में क्या लिखे थे, कोटेड होता है जिंक का, तो जिंक के प्रॉपर्टी में उसका एग्जांपल को डाल दिए। चलो फिर आते हैं आगे लेड पे। लेड क्या होता है, अब लेड का यूज कहाँ करेंगे, अब ये सब का भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। अब देखो अगर हम इसके बारे में लिखे तो ये बोल रहा है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, इस मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ टीन। टीन से हायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब हम बहुत हायर का बात नहीं कर रहे हैं, टीन से ये हायर होता है। तो अगर टीन से हायर होता है तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो इसका ऐसे समझो कहाँ कर सकते हैं क्या, इसको याद रखो, उतना माइंड नहीं जा पाएगा। इसका जो यूज होता है सीथिंग में, मतलब केबल में जो सीथिंग के लिए यूज करते हैं ना, वहां पे लेड का इस्तेमाल करते हैं। मालूम भी होगा कि सीथिंग के लिए हम लोग जनरली लेड का यूज करते हैं। लेड कवर्ड वायर्स या फिर केबल्स। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा मतलब बोल सकते हैं टीन के कंपैरिजन में थोड़ा हाई होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हायर नहीं होता है। तो उसकी इसको बोल सकते हैं इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है, जैसे हम मतलब वायर को हम आसानी से मोड़ सकते हैं। इस कारण हम क्या करेंगे, वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि वो प्रोटेक्ट भी हो जाएगा और एज मतलब वो कंडक्शन की थोड़ा कंडक्शन कैसे, तो इसमें ज्यादा की जरूरत है नहीं, कंडक्शन का तो बात नहीं करेगा, लेकिन वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर लेंगे। और सबसे बड़ा इसका जो प्रॉपर्टी है, आखिर इसका यूज क्यों कर रहे हैं, प्रोटेक्शन आखिर इसका यूज क्यों हो रहा है, फिर ये एटमॉस्फेयर से ये किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाता है इसको, इसलिए ये ज्यादा कारगर साबित होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। एक और देख लेते हैं, क्योंकि इसको तो देखना ही पड़ेगा। मरकरी, ठीक है, मरकरी भी तो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसे भी तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाता है यूज करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इट इज अ लिक्विड कंडक्टर विच ऑन हीटिंग इवेपोरेट्स। मतलब एज अ कंडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे देखो अगर हम इसका यूजेज का अगर हम बात करें ना, यूज्ड इन वेपर लैंप। क्या मरकरी, मरकरी तो नाम ही ले लिया, तो उसमें जाहिर सी बात है मरकरी का यूज होगा। अच्छा, फ्लोटिंग स्विच, इसके बारे में किसी को आइडिया है फ्लोटिंग स्विच होता क्या है? नो आइडिया, विकास बता सकते हो? इलेक्ट्रिकल स्विच में भी सर होता है क्या? इलेक्ट्रिकल स्विच में कहाँ इस्तेमाल करोगे इसको, कोई एग्जांपल दो। ये तो मतलब लिक्विड है ना, तो इसको यूज कहाँ करोगे? इलेक्ट्रिकल स्विच की जगह स्विचिंग का इस्तेमाल कर दो तो शायद वो सही हो जाएगा।
ठीक है, स्विचिंग के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्विच के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैसे इस्तेमाल होता है तुमको एक फिगर दिखाते हैं, अगर हम ऐड किए होंगे तो तुमको वहां से मालूम चल जाएगा। ये सब नहीं है, ये सब ऐसे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है। देखो देखते रहे, हाँ है, देखो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये तो इसमें होता क्या है कि इसको हम ऐसा तुमको यहाँ बताते हैं, समझना। जैसे मान लिया जाए एक ये तुम्हारा कनेक्शन है, ठीक है, और एक ये तुम्हारा कनेक्शन है, बात को समझना। और हम क्या किए, ये दोनों को एक ट्यूब में डाल दिए, ठीक है, ट्यूब में डाल दिए, और यहाँ पे हम मरकरी को फिल कर दिए। इतना मरकरी को फिल किए कि मतलब अभी वो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जब वो जिसमें हीट है होगा ना, तो ये क्या होता है, जब तुम मरकरी में हीट प्रोड्यूस करते हो तो वो फैलता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फैलेगा। तो वही होता है कि मतलब एक लिमिटेड मात्रा में हमें कितना मतलब इतना मरकरी दे और इतना टेम्परेचर उस पर फिक्स करे कि अगर मान लिया जाए, जैसे हम बोले कि चलो 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ये फैल करके ये यहाँ से यहाँ तक को पूरा एरिया को कवर कर लेगा। और जैसे ही पूरा एरिया को कवर किया तो देखो ये कांटेक्ट और ये कांटेक्ट क्या आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपस में कनेक्ट हुआ सर्किट मेरा क्लोज हो गया, ठीक है, तो सर्किट मेरा क्लोज हो गया। तो अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि स्विचिंग रूप में इस्तेमाल कर लिए। तो स्विचिंग के रूप में इस्तेमाल कर लिए तो इसको स्विच तो नहीं बोल सकते, स्विचिंग के रूप में इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसको अलग ढंग से स्विचिंग के रूप में इस्तेमाल किए। तब ये यूज कहाँ होगा, हम लोग तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को टेम्परेचर से क्या मतलब है। जाहिर सी बात है कि तुमको ये प्रोटेक्शन में ही यूज हो पाएगा, प्रोटेक्ट करने के पर्पज से यूज करेंगे। तो प्रोटेक्शन के यूज करने के लिए कोई डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, उस डिवाइस के अंदर के पार्ट के बारे में हम लोग को मालूम नहीं होता है, ठीक है, मालूम करके देखो तुमको इसका जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो एज ए प्रोटेक्शन के रूप में हम मरकरी को स्विचिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली तुम्हारा रिले में देखने को मिलेगा, ठीक है, तुमको ये रिले में देखने को मिलेगा। रिले में जो तुम्हारा बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो रिले लगा होता है, या फिर जो तुम्हारा देख यहीं पे देख लो, जो तुम्हारा सब स्टेशन है अपना कॉलेज का, उसका जो रिले होगा, कोई खराब रिले होगा उसको ओपन करके देखना, उसमें जो स्विचिंग के जो इस्तेमाल होता है ना वो मरकरी ही रहता है। जैसे ही तुरंत फॉल्ट आया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, वो तुरंत ट्रिप किया, मतलब ये दोनों शॉर्ट हुआ, वो रिले को इन्फॉर्मेशन दिया, वो तुरंत ब्रेकर पे जाएगा, उसको ट्रिप करा देगा, मतलब ये NO से NC बना और तुरंत जाकर के ट्रिपिंग हो गया। तो मरकरी ही वो काम करेगा ना, और कौन कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर तुरंत बढ़ा मरकरी फैलेगा, ये माइक्रो सेकेंड में हो जाएगा, मिली सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि इसे बस टेम्परेचर पे डिपेंड होना है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो उस केस में इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसका यहाँ पे जो यूज किया ना फ्लोटिंग स्विचेज, फ्लोटिंग स्विचेज के रूप में इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग स्विचेज। या फिर और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में मरकरी आर्क रेक्टिफायर हो गया, फिर फेरांटी आवर मीटर हो गया, ये सब में हम मरकरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, और बाकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए तुम नेट पर सर्च करो, तुमको बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलो अब ज्यादा इस पे बात नहीं करते, क्योंकि अभी तो पढ़ना चाहेंगे तो 2-3 अभी और है, लेकिन कोई वैसा जरूरत है नहीं। चलो इसको हम यहीं पे रखते हैं और फिर इसके आगे आते हैं। कोई बोर नहीं ना हो रहे हो, क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना है। नो सर। हाँ आज संडे है तो थोड़ा सा हमको खींचने दो आज। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं केबल्स पे। हम लोग का नया टॉपिक है केबल। तो केबल्स क्या होता है, जाहिर सी बात है जिस कंडक्टर को हम इंसुलेट कर देते हैं वो कंडक्टर मेरा, उसको हम एज अ केबल बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बंडल्स ऑफ वायर और केबल सर। क्या बोला, फिर से बोलो, नहीं सुने हम। बंडल्स ऑफ वायर हाँ, इज कॉल्ड केबल। बंडल्स ऑफ वायर
क्या सही है डिफिनेशन? सर बताए थे क्लासरूम में सर, इसी लोड बंडल्स ऑफ वायर इज कॉल्ड केबल तो ठीक है, लेकिन साथ में इंसुलेशन तो जरूरी है ना, उसके ऊपर भी तो इंसुलेशन। इंसुलेशन लगाएगा तभी तो केबल कहलाएगा। बंडल ऑफ वायर केबल नहीं कहला सकता। बंडल ऑफ वायर तो बंडल वायर ही कहलाएगा तुमको। बंडल ऑफ वायर के ऊपर एक और इंसुलेशन मार दिए, अब वो केबल कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, अब किसी अब इंसुलेशन बहुत टाइप का है, तुम जैसा इंसुलेशन यूज कर लो वो डिपेंड करेगा, लेकिन उस पर इंसुलेशन मारेंगे तब जाके वो केबल का डिफिनेशन देगा। A length of देख लो, डिफिनेशन पढ़ो, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना। जो तुम्हें बोले ना वही चीज हम लिख रहे हैं। ये सर इंसुलेशन इसमें सर लगाया जाए। ठीक है, हो गया ना। आ लेंथ ऑफ अ सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर, या वो सॉलिड हो या स्टैंडर्ड हो। क्लियर हो गया ना? या तो सॉलिड कंडक्टर का बात करो या स्टैंडर्ड कंडक्टर का बात करो। तुम जो बात किया दो चार कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। तो स्टैंडर्ड में इंसुलेशन का बात करें या सिंगल कंडक्टर को इंसुलेटर का बात करें, सबको इंसुलेट करके हम वहां पे मतलब बोल सकते हैं कि ओवरऑल उसको हम बोले, या फिर सबको स्टैंड कर दे फिर उसके ऊपर इंसुलेशन लगाए। टू या मोर्स कंडक्टर, ठीक है, तो जो हम उसको उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो मेरा केबल कहलाता है। तो जो तुम्हारा डिफिनेशन है बस उसमें एक इंसुलेशन का वर्ड ऐड कर दो तो शॉर्ट तुम्हारा डिफिनेशन बन जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, अब अगर हम यहाँ पे बात करें ना पार्ट्स ऑफ केबल का, तो केबल का पार्ट्स के बारे में तुम लोग जानते ही हो, उसमें कितना पार्ट्स होता है। तो हम लोग जनरली बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर डिफरेंट टाइप का इंसुलेशन दिया जाता है, फिर उसको मतलब अर्थ से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेयर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम उससे पार्ट के रूप में डिवाइड करें तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट ऑफ अ केबल। देखो हम यहाँ पे ज्यादा पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत जानकारी होगा और यहाँ पे उसको नहीं पढ़ना है, हमें केबल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है तो उस पर ज्यादा समय देंगे। सबसे पहला आता है, उसमें कंडक्टर होता है, पहला पार्ट कंडक्टर हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा? तो दूसरा पार्ट इंसुलेशन कवरिंग हो जाएगा। इंसुलेशन कवरिंग हो जाएगा। अब इंसुलेशन कवरिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंसुलेशन का यूज करेंगे। तीसरा क्या होगा? इंसुलेशन कवरिंग के बाद उस केबल को हमें प्रोटेक्ट करना होता है ताकि वो बाहर के मतलब बोल सकते हैं कि मैकेनिकल इंजरी या फिर किसी होता है किसी रफ सरफेस से वो कंडक्टर पास कर रहा है, या उस कंडक्टर पे कभी किसी प्रकार का बोल सकते हैं कि मतलब बोल रहे हैं कि क्या उसे बोल सकते हैं, कोई अदर मटेरियल आकर के उस पर गिर गया, ऐसे बोलो तो वो कंडक्टर डैमेज भी हो सकता है, या फिर कोई काटने का प्रयास कर रहा है, तो एज उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए। या हम उसी पे उसी कंडक्टर से किसी कोई व्हील पास कर गया, तो इतना उसका स्ट्रेंथ रखो कि उसको वो बर्दाश्त कर सके। तो प्रोटेक्शन तो जरूरी है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग भी उसको देंगे।
ठीक है। तो मेरा ये जनरली 3 पार्ट होता है। अब उसमें सब लोग पढ़ते हैं कि जो कंडक्टर होता है, पहले कंडक्टर, फिर उसके बाद क्या क्या आता है, फिर सीथिंग आता है, फिर बेडिंग आता है, फिर आर्मोरिंग आता है, और डिफरेंट टाइप का पार्ट्स है। देखो शायद अगर इसमें अगर हम फोटो एड किए होंगे तो वहां से हम क्लियर कर सकते हैं। हाँ यही है शायद, देखो नहीं ये नहीं है, नहीं लिए है, ठीक है। होता तो शायद एक्सप्लेन कर देते, नहीं है। चलो फिर आइडिया तो होगा ही। हम इस टॉपिक को यहीं पे स्किप कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, तो हम इस पे ज्यादा नहीं गए हैं। हम लोग को जनरली जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ केबल, ठीक है, क्योंकि हम लोग वायरिंग का बात कर रहे हैं। तो वायरिंग का बात कर रहे हैं, तो वायरिंग में जनरली हम लोग को जानना है कि केबल्स कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, उसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम लोग का नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ केबल। अब देखो, केबल जो होता है ना डिफरेंट टाइप का होता है। अगर हम पहला का अगर हम बात करें, सबसे पहला तो होता है VIR केबल, ठीक है। अब ये अभी तक तुम इस चीज को स्किप करते जा रहे थे, लेकिन अब तुमको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में आ सकता है कि टाइप ऑफ केबल को डिफाइन कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। हर एक टाइप, जितना भी आप टाइप लिख रहे हैं, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ बताइए, ठीक है ना, ब्रीफ नॉलेज उसका दीजिए। तो ये सब चीजों के बारे में तुमको जानना होगा, तब वहां पर से खुद से लिखाएगा। जान ही लेते ना, कोई बड़ा चीज है नहीं। अब देखो, VIR केबल का मतलब हो गया, अगर हम इसे बोले तो, दिस केबल इज ऑल्सो नोन एज, या फिर पहले VIR का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। VIR केबल्स स्टैंड फॉर, क्या हो जाएगा, तो बल्केनाइज्ड रबर इंसुलेशन। बल्केनाइज्ड VIR लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुमको लिखना है, पहले इंसुलेशन रबर लिखो या रबर इंसुलेशन लिखो। केबल्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बल्केनाइज्ड का बात कर रहे हैं, तो ये जो केबल होगा वो इंसुलेटेड होगा किसके साथ, तो बल्केनाइज्ड रबर के साथ इंसुलेट होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसका जो कंडक्टर होता है, द कंडक्टर इज इंसुलेटेड विथ, बल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। उसके बाद बल्केनाइज्ड रबर से तो इसको इंसुलेट कर दिए, अब फिर से बारी आता है ना, इसको प्रोटेक्ट तो करना होगा ना इस रबर को। बल्केनाइज्ड रबर मैकेनिकल स्टील का थोड़े है, उसको जैसे ही रफ सरफेस पे डालेंगे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस पे एक कवर और देते हैं, यहाँ पे इसे बोल सकते हैं एंड, यहीं पे इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड देन इट कवर्ड विथ कॉटन टेप, ठीक है। कॉटन टेप के साथ इसको कवर कर देते। कॉटन टेप का मतलब क्या हो गया, देखते होगे कि कोई वायर तो है रहता है, तो मतलब उस पे जो टेपिंग किया हुआ रहता है वो थोड़ा सा देखने में तुमको कुछ कपड़ा के टाइप का लगेगा उस पे कुछ मतलब रस्सी बांधा हुआ है, कुछ ऐसा तुमको देखने में लगेगा। जैसे देखो हम कुछ कोशिश की है इसका एग्जाम्पल से समझाने का। यहाँ देखो, इस प्रकार का टेपिंग तुमको दिखता होगा, किसी वायर में देखे होगे, या फिर इस टेप को भी कहीं पे तुमको नजर आया होगा। सॉरी। तो यही हो गया कि हम यहाँ पे इसको कवर करने के लिए कॉटन टेप का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर हम बोले,
अब ये कॉटन टेप लगता कैसे है? तो ये जो कॉटन टेप लगता है ना, कुछ इस प्रकार से लगता है। कॉटन टेप फिनिश्ड विथ कंपाउंड ब्रेडिंग। ठीक है, कंपाउंड ब्रेडिंग। तो अब ये बात है, कंपाउंड ब्रेडिंग क्या होता है? तो ध्यान देते होगे कि जब तुम किसी केबल को देखो, वो जब तुमको जब उसको ओपन करोगे ना, तो कुछ घुमा हुआ सा मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा वो, मतलब इस प्रकार से तुमको वो कुछ लपेटा हुआ मिलेगा। और कुछ ऐसा हुआ, फिर इसके ऑपोजिट साइड से तुमको दूसरा टेपिंग तुमको मिलेगा। मतलब ऐसा मिल रहा है ना कि उसको चाहकर भी अब डायरेक्ट खींचना चाहेंगे वो खिंचाएगा नहीं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको लपेटा जाता है ताकि किसी प्रकार का कुछ ऐसा कंडीशन हो तो वो खुले नहीं। ठीक है, पता चला कि हम जहाँ अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को तो हम कस का हम उसको बांध दिए ये मान करके कि वो ऊपर अगर टाइट है तो बीच में कहीं पे नहीं खुलेगा, हम बीच में ब्लेड मार देंगे तो अब तो वो खुल जाएगा ना पूरा। तो इसे इस प्रकार से उसे लपेटा जाता है कि कहीं पे उस पे कट का निशान भी आ गया ना, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो एकदम एडजस्ट होता है। ऐसे समझो ना, जैसे यहाँ पे तुम लोग देखते हो, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है, वो लोग जो अपना बाल को बांधती है तो किस प्रकार से बांधती है? इसी प्रकार से तो शायद होता है, दोनों को आपस में शायद उसको 3 भाग में बांटती है, उसके बाद फिर जो भी है उसको क्या बोलते हैं नहीं मालूम, तुम भी लोग बता सकती हो। तो वहां पे समझ में आ रहा है ना कि उसको किस प्रकार से ऐठन देते हैं ताकि खुले नहीं। वही चीज यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड ब्रेडिंग। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, चलो थोड़ा इसका यूज के बारे में देख लेते हैं। यूज्ड इन कैसिंग कैपिंग। ठीक है, कैसिंग कैपिंग का जो तुम्हारा मटेरियल है वो इसी का बना होता है। उसके बाद कंडुइट, और टेम्पोररी लाइट वार्निंग। ठीक है, ये सब इसका जनरली यूज होता है। टाइम कितना है मेरे पास? 5 मिनट। चलो एक टाइप और हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, बाकी फिर कल देखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, दूसरा है सीटीएस केबल। सीटीएस केबल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट केबल है। इसका 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 हम फुल नेम लिखे, ऐसा बोल सकते हैं, सीटीएस केबल स्टैंड फॉर कैब टायर सीथेड। ठीक है, केबल इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अब बात है कि कैब टायर सीथेड क्या है? सीथेड का बात कर रहा है, तो सीथेड का बात कर रहा है तो सीथ का इस्तेमाल कब करेंगे? इंसुलेशन के बाद ही तो सीथ करते हैं, ताकि उसको मॉइस्चर से बचा सके, यही तो होता है और क्या होता है। तो जाहिर सी बात है उसके नीचे भी कोई मटेरियल होगा, तो अगर मटेरियल होगा तो वो कौन सा मटेरियल होगा? अगर इसका अगर हम बात करें तो ये जो हम बात करें ना, ये भी अभी भी VIR से ही है। अब ये बोले कि VIR जो केबल होता है वो इंसुलेट होता है कॉटन टेप के साथ, लेकिन अब ये जो केबल है ये इंसुलेट होगा तुम्हारा कैब टायर सीथेड केबल, सीथेड मटेरियल के साथ। बस इतना ही अंतर है, बाकी उसमें भी VIR मटेरियल होगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, द कंडक्टर आर इंसुलेटेड विथ VIR, या फिर फुल ही लिख लेते हैं, वल्केनाइज्ड
इंसुलेशन रबर, ठीक है, इसके साथ वो इंसुलेट होता है, बट जो इसका प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होता है उसमें हुआ था कॉटन टेप के साथ, इसमें क्या होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज्ड ऑन द केबल is a sheath of tough rubber compound। ठीक है, वो इसके साथ शिथिल होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसका बात कर रहे हैं तो ये बहुत हार्ड होता होगा या फिर हार्ड ही होता होगा, तभी तो इसका यूज कर रहे हैं शीत करने के लिए। अब जैसे ही इसका यूज किए तो हम इसको बता सकते हैं ना कि अब इस केबल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो इस केबल को हम मतलब बोल सकते हैं कि जब कोई तुम्हारा मॉइस्चर प्लेस हो या फिर कोई डैम्प प्लेस हो, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी है, वहां पे हम इसी केबल को पास करेंगे। वहां पे हम कॉटन टेप वाला वायर तो पास नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगा, ठीक है। देख ही रहे कॉटन टेप कपड़ा वाला है, उसको हम नमी वाले जगह से उसको पास कर देंगे, वो गंदा भी हो जाएगा और उसमें मॉइस्चर पे मॉइस्चर पूरा फील हो जाएगा, जो हम एकदम नहीं चाहते हैं। तो उस केस में हम सीटीएस केबल का यूज करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, दिस केबल आर रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर एंड यूज्ड इन डैम्प प्लेसेस। चलो इसको आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी को हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी बहुत सारा टाइप पढ़ना है तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना पीछे वाला और फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आएगा इसके बारे में पढ़ने में, ठीक है। किस पर्पस के लिए वायरिंग में कौन सा केबल कहाँ लगेगा वो सब सीखेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।